गुड इवनिंग एवरीवन। रजनीश। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे भाई? कैसे हैं सब लोग? ऑल गुड। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो भाई। शुरू करेंगे क्लास। आज से हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वर्ब। इंग्लिश का सबसे बेसिक चैप्टर होता है ये। इंग्लिश में बेसिकली होते क्या है भाई? इंग्लिश है, देखो, एक भाषा। और किसी भी भाषा को बोलने के लिए हमें जरूरत पड़ती है वाक्यों की, यानी कि सेंटेंसेस की। और किसी भी सेंटेंस में अगर कोई पूछे कि रूट क्या है, किसी भी सेंटेंस की फाउंडेशन क्या है, तो किसी भी सेंटेंस की फाउंडेशन होती है वर्ब। क्योंकि वर्ब है, उस एक्शन को करने वाला कोई चाहिए, इसीलिए करता है। अगर एक्शन ही नहीं होगा तो करता क्या, ऐसे ही कराएगा आके? तो इसीलिए करता भी तब है, सब्जेक्ट भी तब है जब वर्ब है। तो किसी भी सेंटेंस की अगर रीढ़ की हड्डी है कुछ, तो क्या है? वर्ब। वर्ब से ही बहुत सारे चैप्टर्स और भी निकलते हैं। वर्ब अपने आप में तो एक चैप्टर है ही, साथ ही साथ में आप वर्ब से देखोगे टेंस पूरा का पूरा वर्ब है। वर्ब की कौन सी फॉर्म कौन से टेंस में आएगी, यही तो देखते हैं हम टेंस में। तो टेंस अपने आप में एक वर्ब है। मूड का जो चैप्टर आपका आता है वो भी बेसिकली क्या है? फॉर्म ऑफ वर्ब है। कंडीशनल पूरा का पूरा क्या है? वर्ब पे बेस्ड है। उसके अलावा आप देखोगे नॉन फाइनाइट जब भी हम पढ़ने जाएंगे तो वो क्या है? अपने आप में वर्ब है। तो वर्ब भाई साहब इतना बड़ा भी है और सबसे बेसिक भी है। तो आज की क्लास में हम शुरू करेंगे वर्ब चैप्टर, जो कि एक बहुत जरूरी और एक बहुत मतलब अच्छा चैप्टर है। इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, मजा आएगा पूरा। ठीक है, चलो भाई, तो करेंगे शुरू। अगर किसी को कुछ पूछना है, किसी को कोई मन में शंका है, कोई शक है, कुछ है, तो पूछ सकते हैं। और ये ऐसे कमेंट नहीं करेंगे साउंड नहीं आ रही है और ये नहीं आ रहा है वो नहीं आ रहा है। बाकी के लोग क्या साउंड नहीं सुन पा रहे हैं? कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलती से अपने मोबाइल की आवाज को कम कर देते हैं, फिर उनको लगता है साउंड नहीं आ रही है। अबे थोड़ा सा समझ लिया करो कि साउंड आ रही है, बाकी सबके में भी आ ही रही है। एक भाई पूछ रहे हैं कि क्या सर मैं ब्लॉक हूं? नहीं भाई, आप कोई ब्लॉक नहीं हो, आप एक इंसान हो। और एक बात बताओ, मान लो आपको ब्लॉक कर रखा है, तो आपका कमेंट तो हम तक आएगा ही नहीं। और आप ये पूछो कमेंट करके क्या मैं ब्लॉक हूं? अगर आप ब्लॉक हो तो इसको पूछने का मतलब ही नहीं बनता, क्यों पूछ रहे हो? ठीक है भाई, देखो, वर्ब बेसिक से ही शुरू करेंगे, एकदम जीरो लेवल से वर्ब पढ़ेंगे। सबसे पहले भाई देखेंगे वर्ब का बेसिक कैटेगराइजेशन। वर्ब को बेसिकली हम देखो दो पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। ठीक है, दो पार्ट में वर्ब को बांट के पढ़ेंगे। पहले ये बता देता हूं आपको कि पढ़ना कैसे है। एक वर्ब को बेसिक पार्ट में पढ़ेंगे, तो पहला क्या हो जाएगा भाई? बेसिक वर्ब। क्या हो जाएगा? बेसिक। और दूसरा आपका क्या हो जाता है? एडवांस्ड। अच्छा, पहले आपसे पूछ ही लेता हूं क्वेश्चन। आप मुझे अभी बताओ, एडवांस वर्ब होता है या फिर एडवांस्ड वर्ब होता है? एक बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछा है, एडवांस वर्ब होता है या फिर एडवांस्ड वर्ब होता है? ऐसे ही जब हम मैथ्स की बात करते हैं, तो एडवांस मैथ्स होता है या फिर एडवांस्ड मैथ्स होता है? जल्दी से बताएंगे कौन सा सही होगा? ए होता है या बी होता है? ए होता है या बी या फिर सी डी कर देता हूं इसको। सी होता है या डी होता है? बताओ भाई, कौन सा सही होता है? हमें क्या बोलना चाहिए बेसिकली? क्या बोलना चाहिए? बताओ, क्या बोलना चाहिए? बताओ भाई। देखो भाई, ध्यान रखना, ये दो शब्द होते हैं। एक होता है एडवांस और दूसरा होता है
एडवांस्ड। ठीक है, एक एडवांस होता है और एक एडवांस्ड होता है। भाई ये जो एडवांस होता है ना, इसका मतलब होता है समय से पहले। क्या होता है? समय से पहले। कहते हैं ना एडवांस में पैसे चाहिए। किस में पैसे चाहिए होते हैं? एडवांस में चाहिए। ठीक है, एडवांस में चाहिए यानी कि समय से पहले चाहिए। और एडवांस्ड का मतलब होता है एक लेवल को बताता है ये। किसको बताता है? लेवल को। या हम कह सकते हैं किसी चीज की क्वालिटी को बताता है। ठीक है, किसी चीज के लेवल को या क्वालिटी को। जैसे हमने कहा यार ये क्वेश्चन एडवांस्ड लेवल का है, यानी कि अच्छे लेवल का है, टॉप लेवल का है। ठीक है, तो पहली बात ये है, वर्ब कोई हम ऐसा नहीं कह रहे हैं समय से पहले वर्ब, तो ये नहीं कहते हैं। अगर आप ये लिखते आ रहे थे, ये पढ़ते आ रहे थे, तो आप गलत पढ़ रहे थे। आपको क्या कहना चाहिए? ये वाला एडवांस्ड वर्ब। और अगर आप ये कहते आ रहे हैं एडवांस मैथ्स, तो भी आप गलत कहते आ रहे हैं। आपको क्या कहना चाहिए? एडवांस्ड मैथ्स। क्योंकि यहाँ पे हम लेवल की बात कर रहे हैं, डिफिकल्टी लेवल। वो मैथ्स जिसका डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होता है वही आपका एडवांस्ड मैथ्स होता है। एडवांस का मतलब हो जाएगा टाइम से पहले वाला मैथ्स। टाइम से पहले का थोड़ी ना कोई मैथ्स होता है। ठीक है, तो बात क्लियर है? एडवांस में और एडवांस्ड में दोनों में डिफरेंस होता है भाई। ठीक है, एडवांस और एडवांस्ड दोनों अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो हम कौन सी वर्ब पढ़ते हैं भाई? तो हम पढ़ते हैं एडवांस्ड। कौन सी पढ़ते हैं? एडवांस्ड पढ़ते हैं। ठीक है, इसको इस पेज से हटा के दूसरे पेज पे एक पे ऐड कर लेता हूं। यहां पे लेट मी ऐड, दोबारा से लिख देता हूं वर्ब। बेसिक एडवांस्ड ठीक बात। इस तरीके से आपके दो पार्ट हो जाते हैं, बेसिक वर्ब और एडवांस्ड वर्ब। देखो भाई, बेसिक वर्ब जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, बेसिक वर्ब में हम वर्ब के बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। बेसिक वर्ब में बेसिकली हम इसको एक और नाम से जानते हैं, जो इसका दूसरा नाम होता है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसका जो सेकंड नाम है वो होता है नॉन फाइनाइट वर्ब, मतलब फाइनाइट वर्ब। इसी को किस नाम से जान लेते हैं भाई? फाइनाइट वर्ब के नाम से इसको जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? फाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट वर्ब। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है इसको? ही फाइनाइट वर्ब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फाइनाइट वर्ब के नाम से जाना जाता है इसको। और ये जो एडवांस्ड वर्ब आपकी है, इस एडवांस्ड वर्ब को ही हम नॉन फाइनाइट वर्ब के नाम से जानते हैं भाई। किसके नाम से जानते हैं? नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, नॉन फाइनाइट के नाम से जाना जाता है एडवांस्ड वर्ब को। अब आप कहोगे सर फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट में फर्क क्या है? पहले तो यही समझा दो। देखो भाई, समझाएंगे हर चीज पाएंगे, बस थोड़ा सा ना तसल्ली रखा करें तो आएंगे। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, बात क्लियर है? फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। पहले सिर्फ इतना आपको पता होना चाहिए कि ये वाला फाइनाइट है और ये वाला नॉन फाइनाइट है। फाइनाइट है और नॉन फाइनाइट है। अब क्या होती है फाइनाइट और क्या होती है नॉन फाइनाइट? ठीक है, अब वो थोड़ा सा एक बार बेसिक से समझ लेते हैं। जैसे कि
एक बार एक स्लाइड ऐड करके यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। जैसे मैंने लिखा आई एम या फिर आई प्ले क्रिकेट, एक मैंने लिखा आई वॉन्ट अ बुक, एक मैंने लिखा आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। इन तीनों ही सेंटेंस को जब आप देखोगे प्यार से तो आपको समझ आएगा बहुत सारा कुछ। अभी समझाएंगे सब कुछ। देखो एक बार, यहां पे आपने देखा आई सेंटेंस का सब्जेक्ट है जो कि एक प्रोनाउन है, ठीक है। तो आई आपका क्या है, सब्जेक्ट है, साथ ही साथ में प्रोनाउन है, तीनों में सेम ही काम कर रहा है। आई सब्जेक्ट है लेकिन वर्ब क्या है, तो आप कहोगे प्ले आपकी वर्ब है। प्ले आपकी क्या है, वर्ब है। आई प्ले व्हाट, और व्हाट का जो उत्तर होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट है जो कि अपने आप में एक नाउन है। यहां तक किसी को कोई डाउट? आई सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है, और ऑब्जेक्ट है आपका क्रिकेट। ऐसे ही सेम यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, वांट आपकी वर्ब है। भाई जो भी एक्शन होता है वही आपका वर्ब होगा, और अ बुक आपका क्या है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। आई वॉन्ट अ बुक, मुझे एक बुक चाहिए। आई वॉन्ट अ बुक। नेक्स्ट देखेंगे, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। देखो आई सेंटेंस का सब्जेक्ट है, वॉन्ट आपकी वर्ब है। आई वॉन्ट, जैसे यहां था ना आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं। आई वॉन्ट वॉट, क्या चाहिए मुझे, अ बुक। अब की बार आई सब्जेक्ट है, इस बात में कोई डाउट नहीं, और वॉन्ट आपकी वर्ब है, इस बात में भी कोई डाउट नहीं। लेकिन क्या आपकी प्ले वर्ब है, तो आप कहोगे ना, अब ये वर्ब नहीं है, क्योंकि एक सेंटेंस में वर्ब तो हम एक ही लिखेंगे। भाई सेंटेंस में वर्ब तो आपकी एक ही बार आएगी, ठीक बात है कि नहीं। अगर वर्ब आपकी एक ही बार आएगी तो ये फिर टू प्ले क्या है, बस यही आपको समझना है। आई वॉन्ट क्या चाहता हूं मैं, क्या चाहता हूं, तो आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, ये पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्ट है। ये पूरा का पूरा क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, जिसमें से ये टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है ये इन्फिनिटिव कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सामान्यतः इन्फिनिटिव कितने काम करता है, तो दो काम करता है। पहला काम, या तो ये नाउन के तरीके से फंक्शन करता है, और दूसरा काम, किसी सेंटेंस में ये पर्पस बता सकता है। क्या बता सकता है भाई, पर्पस बता सकता है। तो आप कहोगे ये इन्फिनिटिव है, तो ये टू प्ले आपका क्या हो गया, इन्फिनिटिव। अब देखो भाई, इसको हम वर्ब नहीं कह सकते, वर्ब का काम कौन कर रहा है, वांट। लेकिन हमने ऊपर तो देखा था प्ले क्या होता है, वर्ब होता है। यहां पे ये जो प्ले है ये किसका काम कर रहा है, इस वांट वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यही तो कहा हमने। और अगर भाई ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में तो आप सभी जानते हैं, या तो कोई नाउन आता है या प्रोनाउन आता है। अब ये प्रोनाउन तो है नहीं, तो इसको हम नाउन कह देंगे। और अगर ये नाउन है तो एक वर्ब किसका फंक्शन कर रहा है, नाउन का फंक्शन कर रहा है। वर्ब किसका फंक्शन कर रहा है, नाउन का फंक्शन कर रहा है। तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब में यही फर्क होता है। जब वर्ब वर्ब वाला ही फंक्शन करे तो वो फाइनाइट वर्ब, और जब वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब वाला फंक्शन करे तो वो, मतलब जब वर्ब वर्ब के अलावा कोई और फंक्शन करे, जैसे कि नाउन बन जाए, या एडजेक्टिव बन जाए, या एडवर्ब बन जाए, ऐसे केस में वो आपका कहलाता है नॉन फाइनाइट वर्ब। भाई ये ए आर्टिकल है और कुछ नहीं है। जितेंद्र बहुत देर से पूछ रहे हो, बता दिया, ठीक है। दोबारा सुनेंगे, दोबारा सुनेंगे एक बार फिर से, ध्यान से सुनेंगे। दो तरीके के फंक्शन होते हैं, मतलब वर्ब के। एक जहां पे वर्ब जो है वर्ब का ही काम करे, और दूसरा क्या है कि एक वर्ब आपका या तो नाउन बन जाए,
या एडजेक्टिव बन जाए या आपका एडवर्ब बन जाए, वहां पे वो काम वर्ब का नहीं कर रहा है वो वर्ब, लेकिन काम वर्ब का नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्ले आपका वर्ब का काम कर रहा है, यहाँ पे वांट आपका वर्ब का काम कर रहा है, यहाँ पे वांट आपका वर्ब का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो प्ले है ये इस वांट वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और अगर ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो ये अपने आप में एक नाउन कहलाएगा। यानी कि बेसिकली यहाँ पे वर्ब वर्ब वाला काम ना करके कोई और काम कर रहा है। और जब भी ऐसा होगा कि कोई वर्ब वर्ब वाला काम ना करके किसी और का काम करेगा तो उसी को हम नॉन फाइनाइट वर्ब के नाम से जानते हैं। इतनी आसान बात है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के अंतर को समझना। भाई बात क्लियर हुई क्या फाइनाइट है और क्या नॉन फाइनाइट है? बहुत सिंपल सी बात है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब के लिए लिख लेना, जब भी वर्ब वर्ब के अलावा कोई और फंक्शन करे तो ऐसे केस में उस वर्ब को हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो मैं लिख देता हूं, जब वर्ब मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का काम करे तो वह फाइनाइट वर्ब कहलाता है। दूसरा पॉइंट आपका, जब कोई वर्ब वर्ब के अलावा कोई और काम करे तो वह नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाता है। देखो भाई एग्जाम्पल लिखा, मैंने लिखा आई एम वेटिंग हियर, और एक मैंने लिखा दिस इज अ वेटिंग रूम। देखो दो सेंटेंस, इंग्लिश में जो बच्चे लिखना चाहते हैं, व्हेन अ वर्ब फंक्शंस एज अ वर्ब इट इज कॉल्ड अ फाइनाइट वर्ब, व्हेन अ वर्ब when a verb does not function as a verb it is called non finite verb। सिंपल। दो दो लैंग्वेज में मैं लिख नहीं पाऊंगा, एक लैंग्वेज में लिख दिया है, कभी हिंदी में लिख देंगे तो कभी इंग्लिश में। जब हिंदी में लिखेंगे तो इंग्लिश वाले को बोल देंगे आप बोल के लिख लो, और जब इंग्लिश में लिखेंगे तो हिंदी वाले को बोल देंगे आप बोल के लिख लेना। ठीक है, तो भाई अभी हिंदी में लिख दिया है तो बता देते हैं आपको, इंग्लिश वाले लिख लेना व्हेन अ वर्ब फंक्शंस एज अ वर्ब, ब्रैकेट में लिख लेना हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, इट इज अ फाइनाइट वर्ब। एंड व्हेन अ वर्ब डज नॉट फंक्शन एज अ वर्ब इट इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब। बेटा लगा ले, पगेश लगा ले, आ जाओ। देखो यहां पे देखेंगे एक बार, एम हेल्पिंग वर्ब है और इज एम आर के बाद में आईएनजी आती है तो ये आपकी मेन वर्ब है, और ये आपकी कैसी है हेल्पिंग वर्ब है, और आई आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट है। और कहां वेट कर रहे हैं तो प्लेस को बताने वाले शब्द क्या होते हैं भाई, एडवर्ब होते हैं। प्लेस को बताने वाले शब्द एडवर्ब होते हैं, तो ये आपका एडवर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये एम आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और आई आपका सब्जेक्ट है। ठीक बात है। अब देखो अगर ये जो वेटिंग है, क्योंकि ये वर्ब का ही काम कर रही है, यहां पे मेन वर्ब है,
इसका मतलब है ये कैसी वर्ब होगी भाई, ये आपकी फाइनाइट वर्ब हो गई कि नहीं। अच्छा दूसरा देखो, दिस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इज आपकी वर्ब है, ए आर्टिकल है और रूम आपका नाउन है। भाई नाउन के पहले जो आता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। भाई कैसा रूम है ये, रूम का टाइप बता रहे हैं, कैसा रूम है, वो वाला रूम जिसमें लोग वेट करते हैं, तो वेटिंग रूम। तो हम कह सकते हैं कि ये आपका एडजेक्टिव है, लेकिन बना तो ये वर्ब से है। भाई वर्ब में आईएनजी लगा के ही तो बना, ये वेट एक वर्ब होती है, उसमें आईएनजी लगा दिया। अब यहाँ पे जो वेटिंग है, क्या ये वर्ब का काम कर रहा है, तो आप कहोगे नहीं जी ये तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और अगर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो फिर आप कहोगे कि सर ये तो नॉन फाइनाइट वर्ब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नॉन फाइनाइट। बेटा आरिफ फोटो भेज दूंगा, समझा, पढ़ ले, मारूंगा बदतमीज, कल फिर से ऑफलाइन में मिलेगा और कल पीटी दूंगा मैं सीधे। भाई ने ऑफलाइन में फोटो खिंचवा लिया और तब से लगातार सर फोटो भेज दो, फोटो भेज दो। अरे भेज दूंगा फोटो, थम तो जा, पढ़ ले पहले, बदतमीज। बात समझ आई भाई, नॉन फाइनाइट क्यों है, क्योंकि ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ऊपर वाला फाइनाइट क्यों है, क्योंकि ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। किसी को कोई डाउट इसमें, नहीं डाउट है तो और क्वेश्चन पूछूंगा भाई, इतनी जल्दी छोड़ूंगा नहीं। दिस क्या है, सेंटेंस में सब्जेक्ट है और एक प्रोनाउन है। दिस सेंटेंस में सब्जेक्ट है और एक प्रोनाउन है। मैंने लिखा ही इज कमिंग टू मीट मी, और एक मैंने लिखा ही विल रीच हियर इन द कमिंग वीक। बताओ भाई, कमिंग को बताना है कौन से में फाइनाइट कौन से में
सॉरी, माफी चाहूंगा, 1 मिनट के लिए सर ने बुला लिया था, विक्रम सर ने, आ जाओ। देखो भाई, ही सेंटेंस में सब्जेक्ट है, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, कमिंग आपकी मेन वर्ब है। इज एमआर के बाद में आईएनजी आती है, क्योंकि टू आपका, देखो ही इज कमिंग, भाई क्यों आ रहा है, वाई, क्यों, उसके आने का उद्देश्य क्या है। तो भाई मीट आपकी वर्ब तो हो नहीं सकती है, नहीं हो सकती है ना, मीट तो पहले ही आ गया। उद्देश्य को बता रहा है तो ये इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव है तो ये कैसी वर्ब होगी भाई, नॉन फाइनाइट, कहोगे कि नहीं। और ये कैसी वर्ब होगी आपकी भाई, फाइनाइट। अब देखो, ही विल रीच आपकी ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब। तो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, तो कैसी वर्ब हो जाएगी भाई, फाइनाइट होगी कि नहीं। हियर प्लेस को बता रहा है तो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। हियर अगर प्लेस को बता रहा है तो एडवर्ब हो जाएगा। भाई इन एक प्रेपोजिशन है, और इन वीक, और कौन सा वीक, कौन सा वीक, वीक एक नाउन है, नाउन के लिए अगर कुछ आया है तो एडजेक्टिव है। अब की बार वर्ब को एडजेक्टिव के तरीके से लगाया है तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन फाइनाइट। टू मीट आपका क्या हो जाएगा, नॉन फाइनाइट, इन्फिनिटिव है, पर्पज बता रहा है, पर्पज को बताने वाले शब्द एडवर्ब कहलाते हैं। अब बताओ भाई, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्या होता है, फंडा क्लियर हुआ। देखो मैं चाहता हूं कि जो बड़ी बड़ी टर्म्स है ना, थोड़ी सी भारी जो आप लोगों को लगती हैं, वो आप लोगों के लिए आसान हो जाए, मेरा पर्पज यही है बस। जो आपकी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का काम करे वो आपकी फाइनाइट वर्ब, और जो आपकी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का काम करे वो फाइनाइट वर्ब। और उसके अलावा अगर वर्ब कहीं भी आए, एडजेक्टिव बन जाए, एडवर्ब बन जाए या नाउन बन जाए, तो वो आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब। देखो, आई एम गोइंग देयर, और एक सेंटेंस मैंने लिखा, आई एम टॉकिंग अबाउट, बताओ भाई, दोनों में बताओ। आई एम टॉकिंग अबाउट। भाई विक्रम सर की क्लासेस होंगी आज शाम से, रात 8 बजे, 8:30 बजे, रात को 8:30 बजे से क्लास होंगी। देखो भाई, आ, आ जाओ, कॉल आ गया था भाई बीच में घर से एक बार, पता नहीं आज बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं कोई ना कोई। देखो भाई, आई सेंटेंस में सब्जेक्ट है, एक प्रोनाउन है, मैं यानी कि सब्जेक्ट है, ठीक है। इज एम आर आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद में आईएनजी आपकी मेन वर्ब आती है। और अगर ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है तो ये तो फाइनाइट वर्ब है। देयर आपका प्लेस होता रहा, आई एम गोइंग देयर, वहां, स्थान बताने वाले शब्द यानी प्लेस को बताने वाले शब्द आपके एडवर्ब होते हैं, ठीक बात है। आगे देखो, आई सेंटेंस का सब्जेक्ट है, एम आपकी हेल्पिंग वर्ब है,
टॉकिंग आपकी मेन वर्ब है। अबाउट एक प्रेपोजिशन होता है भाई, और इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है गोइंग। अब देखो वर्ब को हमने ऑब्जेक्ट के रूप में लगाया। ऑब्जेक्ट अगर कहीं पे भी आता है तो हम मानते हैं कि ऑब्जेक्ट कोई ना कोई क्या रहता है, नाउन रहता है। तो अब की बार वर्ब को नाउन के तरीके से यूज किया है, और नाउन के तरीके से अगर वर्ब आई है तो हम कह देंगे कि ये कैसी वर्ब हो जाएगी भाई, नॉन फाइनाइट। भाई यही कॉन्सेप्ट है आपका फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का, यही कॉन्सेप्ट है आपका फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का। और देयर आपका जैसे पहले वहां एडवर्ब था, यहां भी एडवर्ब है। और ये टॉकिंग आपकी फाइनाइट है। एम तो आपकी हेल्पिंग वर्ब तो हमेशा फाइनाइट होती ही है। तो बताओ भाई, समझ आया या नहीं समझ आया? समझ आया या नहीं आया फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का फंडा? अब आ जाते हैं यहीं पे। तो भाई समझ गए, बेसिक यानी कि फाइनाइट वर्ब, एडवांस्ड यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब। और बाकी जब हम डिटेल में वर्ब को पढ़ेंगे, एडवांस वर्ब को डिटेल में पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आ जाएगा। मैं हमेशा एक चीज आपसे कहता हूं, पहले ही दिन मास्टर बनने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अभी शुरुआत है तो पहले दिन से अगर आपको लगता है मास्टर बन जाओगे तो नहीं बन पाओगे। धीरे धीरे पहले थोड़ा सीखें, फिर थोड़ा और सीखें, फिर थोड़ा और सीखें। इस तरीके से सीखने की प्रोसेस होती है। एक ही दिन में मास्टर कोई नहीं बनता है। ठीक है, आ जाओ भाई। अब देखो बेसिक वर्ब जो आपकी होती है, या जो हम फाइनाइट वर्ब कह देते हैं, इसको हम फर्दर दो पार्ट में बांट देते हैं। इसको कितने पार्ट में बांटा जाता है भाई? दो पार्ट में, जो कि अभी मैंने आपको बताए भी थे। एक आपका कहलाता है हेल्पिंग वर्ब। क्या कहलाता है एक पार्ट? हेल्पिंग वर्ब आपका कहलाता है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब को ही ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से भी जाना जाता है भाई। हेल्पिंग वर्ब को भी क्या बोला जाता है? ऑक्सिलरी बोला जाता है। ठीक है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब का दूसरा जो नाम होता है, दैट इज ऑक्सिलरी वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब का ही दूसरा नाम होता है ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है भाई, हेल्पिंग वर्ब मतलब ऑक्सिलरी वर्ब लिखो या हेल्पिंग वर्ब लिखो, बात एक ही होती है। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है एक पार्ट, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी का मतलब ही होता है हेल्पिंग। हिंदी में इसी को क्या कह देते हैं? सहायक क्रिया कह देते हैं। हिंदी में इसको क्या बोल देते हैं? सहायक क्रिया। और दूसरा जो पार्ट होता है भाई, इसको बोल देते हैं हम मेन वर्ब। क्या बोल देते हैं दूसरे पार्ट को? सेकंड पार्ट इज कॉल्ड मेन वर्ब। क्या बोला जाता है? मेन वर्ब सेकंड पार्ट को आपके बोला जाता है। ठीक है, मेन वर्ब बोला जाता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ठीक है, आगे देखेंगे भाई। हेल्पिंग वर्ब को फर्दर हम भाई दो हिस्सों में बांट देते हैं। हेल्पिंग वर्ब को हम फिर से दो हिस्सों में और बांट देते हैं। कौन से वो दो हिस्से होते हैं देख लेते हैं एक बार। हेल्पिंग वर्ब इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। दो पार्ट में बांट दिया जाता है। पहला होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी। पहला कौन सा होता है भाई? प्राइमरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी। फिर से लिख देता हूं। प्राइमरी
प्राइमरी ऑक्सिलरी। और भाई दूसरा जो होता है उसको बोल देते हैं मॉडल ऑक्सिलरी। दूसरे पार्ट को क्या बोल देते हैं? मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मॉडल ऑक्सिलरी। तो ये दो पार्ट आपके हो जाते हैं बेसिकली हेल्पिंग वर्ब के। तो दो प्रकार की हेल्पिंग वर्ब होती हैं, प्राइमरी और मॉडल। प्राइमरी और मॉडल, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा भाई इसके बारे में जाने, नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में, ठीक है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स बेसिकली तीन पार्ट में हम इनको भी बांट सकते हैं। तो इसके इसके भी कितने हिस्से किए जा सकते हैं? तो आप कहोगे कि इसके तीन हिस्से किए जा सकते हैं। कौन सा होता है भाई? सबसे पहला, जस्ट एक मिनट देंगे भाई। हेलो, नमस्कार जी। नहीं, अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक्चुअली क्लास में था। चल मैं करता हूँ एक बार फ़ोन फ्री होके, बस आधे घंटे में। पहला सबसे आ जाता है भाई इन्फिनिटिव, ठीक है। सबसे पहला इन्फिनिटिव। सेकंड नंबर पे जो आपका होता है ना, उसको बोल देते हैं भाई हम जीरंड। क्या बोल देते हैं? जीरंड। सेकंड नंबर पे जो है आपका, उसको बोल दिया जाता है जीरंड, ठीक है। जीरंड। तो इन्फिनिटिव हो गया और जीरंड हो गया, ठीक है। इन्फिनिटिव एंड जीरंड। और जो तीसरे नंबर पे आता है भाई, उसको बोल देते हैं हम पार्टिसिपल। क्या बोल देते हैं? पार्टिसिपल। जस्ट नाम है, नाम को देख के घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जिस तरीके से अब तक चीजें आसान लगती आई हैं, ये भी आसान ही है, बस थोड़ा सा नया है आप लोगों के लिए, इसलिए आपको हो सकता है थोड़ा सा अलग लगेगा। तो मुश्किल नहीं है, नया है ये, मैं मानता हूं कि हाँ ज्यादातर लोगों के लिए इन्फिनिटिव और ये थोड़ी सी नई नई भारी भारी सी टर्म्स हैं, तो इनसे घबराने की जरूरत नहीं होती, इनको सीखने की जरूरत होती है अल्टीमेटली, ठीक है भाई। ये आपका हो जाता है वर्ब का क्लासिफिकेशन। पूरे वर्ब का क्लासिफिकेशन हो जाता है, कौन सी आपकी हेल्पिंग वर्ब है, कौन सी आपकी मेन वर्ब है, आपको सब कुछ क्लियर होना चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा और एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर मैं ऐड करना चाहूं इस वाले पार्ट में, तो भाई ध्यान देना, इन्फिनिटिव के मुख्यतः दो काम होते हैं। इन्फिनिटिव के मुख्यतः दो काम होते हैं। वो क्या क्या काम होते हैं एक बार लिख लीजिएगा। इन्फिनिटिव या तो नाउन बन सकता है, ठीक है, और या फिर आपका पर्पज बता सकता है, एडवर्ब बन सकता है। और जब ये एडवर्ब होता है तो सिर्फ और सिर्फ पर्पज बताता है भाई। तो दो काम कौन से हैं? या तो ये एडवर्ब का काम करेगा, और या फिर ये नाउन का काम करेगा, ठीक है। नाउन और एडवर्ब, तो दो इसके मुख्य कार्य हो जाते हैं, नाउन बनना और एडवर्ब बनना। सबसे पहले नाउन, और सेकंड नंबर एडवर्ब, ठीक है। ये जो जीरंड होता है ना भाई, ये जो जीरंड होता है, ये हमेशा और हमेशा आपका नाउन ही बनता है। जीरंड हमेशा और हमेशा नाउन बनेगा। ये इंफॉर्मेशन भाई मैं सिर्फ इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि ये बीच बीच में काम आएगी आप लोगों को, ठीक है। और ये जो पार्टिसिपल होते हैं ना भाई, ये आपके, ये जो पार्टिसिपल होते हैं ये आपके बेसिकली एडजेक्टिव होते हैं।
ये आपके एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, नाउन एडवर्ब ये दोनों बनते हैं, ये जीरंड सिर्फ और सिर्फ नाउन बनता है और ये एडजेक्टिव बनते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इनके बारे में एक एक लास्ट पॉइंट और जान लो, ज़्यादा इसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा बहुत ज़्यादा, हाँ लेकिन छोटी छोटी बातें तो जाननी ही पड़ेंगी, कोई ऑप्शन नहीं है आप लोगों के पास में भी ना मेरे पास में। मेरी मजबूरी है, मुझे बताना पड़ेगा, और आपकी मजबूरी है, आपको सीखना पड़ेगा, है ना। तो सुन लो भाई, इन्फिनिटिव जो होता है वो हमेशा और हमेशा टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनिटिव कहते हैं। किसको भाई? टू प्लस वी1 को। जीरंड हमेशा और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को बोलते हैं, हमेशा और हमेशा। पार्टिसिपल मुख्यतः दो होते हैं, एक होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और एक वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है उसको पास्ट पार्टिसिपल बोल देते हैं और आईएनजी फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल बोल देते हैं। पार्टिसिपल अपने आप में एडजेक्टिव होते हैं, जीरंड अपने आप में नाउन होता है, इन्फिनिटिव नाउन या एडवर्ब हो सकता है। इतना अगर आपको क्लियर है तो आपके लिए काफी है। नॉन फाइनाइट वर्ब में इतना, शुरुआत में इतना ही पढ़ना होता है, आगे चल के बहुत पढ़ेंगे अभी इसमें, ठीक है, लेकिन अभी स्टार्टिंग में इतना ही बहुत है। जब नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ रहे होंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे इसको, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग इतना आपके लिए काफी है। ठीक है भाई। भाई प्राइमरी पार्टिसिपल कुछ नहीं होता है, प्राइमरी पार्टिसिपल नहीं बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। आईएनजी वाले को प्रेजेंट पार्टिसिपल बोल देते हैं और थर्ड फॉर्म वाले को पास्ट पार्टिसिपल बोल देते हैं। ठीक है, अब भाई हम देखो कहां से शुरू करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी से। प्राइमरी ऑक्सिलरी से शुरू करेंगे। भाई क्या डाउट है पूछ लो, अगर कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, अगर कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। लास्ट वाला पार्टिसिपल होते हैं, पार्टिसिपल बेसिकली एडजेक्टिव होते हैं। मैं एक बार एग्जांपल के थ्रू और समझा देता हूं अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी डाउट है। जैसे कि एग्जांपल दे देता हूं दो। पहला एग्जांपल मैंने लिखा, इट वॉज अ टायरिंग जर्नी। इट वॉज अ टायरिंग जर्नी। एक मैंने लिखा, आई मैं इधर जीएस वाले स्टूडियो में। देखो रीजनिंग वाले स्टूडियो में, उसमें रीजनिंग वाला जो रूम है ना, उसमें गिरीश जी बैठे हैं, उनको देख बार डॉक्यूमेंट्स में आ रहा हूँ 10 मिनट में। मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। इट वॉज अ टायरिंग जर्नी। देखो भाई जैसे ही आप इस सेंटेंस को देखते हो तो यहाँ पे आपको दो तीन चीजें देखनी पड़ेंगी। पहली, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, और ये जर्नी आपका क्या है? ये नाउन है। जर्नी का मतलब होता है यात्रा, ये एक नाउन है, और इस नाउन के पहले वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा रखी है। भाई नाउन के पहले क्या आते हैं? जर्नी कैसी थी, जर्नी की क्वालिटी बताई जा रही है, तो थकाने वाली जर्नी थी। टायर एक वर्ब होती है, टायर क्या है? एक वर्ब है जिसका मतलब होता है थकाना। क्या होता है? थकाना। जब हम किसी को थकाते हैं तो हम टायर वर्ब का यूज करते हैं, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? थकाना।
ठीक है, तो इट वॉज अ टायरिंग जर्नी, इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, जर्नी ऐसी थी जो थकाए, तो ये एडजेक्टिव है। बेसिकली क्या हो गया, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। जब एक वर्ब से एडजेक्टिव बनाते हैं तो उसी को क्या बोल देते हैं, पार्टिसिपल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं भाई, पार्टिसिपल। और ऐसा पार्टिसिपल जो आईएनजी फॉर्म से बना है उसको कौन सा पार्टिसिपल बोलते हैं, तो उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोल देते हैं, या कभी कभी एक्टिव पार्टिसिपल बोल देते हैं। भाई जीरंड वाले में भी आईएनजी आता है, लेकिन जीरंड वाला नाउन का काम करता है, और ये यहाँ पे आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है। दूसरा देखो, आई सेंटेंस का सब्जेक्ट है, मैट आपकी वर्ब है। आई मेट हुम, मैं किससे मिला, तो मैं एक आदमी से मिला जो कि थका हुआ था। तो मैन आप सभी जान गए कि नाउन होगा, टायर्ड उस नाउन के लिए एडजेक्टिव होगा, और ए तो आर्टिकल है ही। अब एक बात बताओ, ये एडजेक्टिव है और वर्ब से बना है, वर्ब से बना हुआ एडजेक्टिव है तो आप सभी समझ जाओगे कि पार्टिसिपल है। भाई अगर वर्ब से कभी भी एडजेक्टिव बनेगा तो वो पार्टिसिपल ही होगा। और कौन सा है, आईएनजी फॉर्म वाला है या थर्ड फॉर्म वाला, तो आप कहोगे थर्ड फॉर्म वाला है। अगर थर्ड फॉर्म वाला है तो ये आपका पास्ट पार्टिसिपल का काम करेगा, पास्ट पार्टिसिपल। और जो बच्चे कह रहे हैं कि सर जीरंड क्या है, जीरंड क्या है, तो जीरंड मैंने यहां बताया था, अबाउट प्रेपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है गोइंग। ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, यानी कि नाउन का काम कर रही है। और जब आईएनजी फॉर्म नाउन होगी तो ऐसे केस में उसको हम क्या बोल देंगे, जीरंड बोल देते हैं। तो ये आईएनजी यहां पे पार्टिसिपल था, ये थर्ड फॉर्म पार्टिसिपल था, और ये वाला जो आईएनजी था हमने जो पढ़ा था ये आपका जीरंड था। तो सारे ही, ये भी नॉन फाइनाइट है, ये भी नॉन फाइनाइट है, ये टायर्ड भी अपने आप में क्या है, नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट। और पास्ट पार्टिसिपल है ये टायर्ड, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है भाई। अब भाई देखो, हमें यहां से अब स्टार्ट करना है क्या, प्राइमरी ऑक्सिलरीज। क्या स्टार्ट करेंगे हम यहां से, प्राइमरी अरे प्राइमरी हो गया, प्राइमरी ऑक्सिलरी। कैसे पहचानेंगे कि कौन सा जीरंड है और कौन सा पार्टिसिपल, उसके लिए बेटा अनिर्बन एक ही तरीका है, आप नाउन को और एडजेक्टिव को पहचानना सीखें। नाउन है तो जीरंड होगा, और एडजेक्टिव है तो आपका पार्टिसिपल हो जाएगा, सिंपल। टायरिंग एडजेक्टिव कैसे हुआ, मैन आपका नाउन है, अब मैन के आगे एक और नाउन लिखोगे या किसी नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव लिखोगे, तो आप सबका आंसर होगा कि नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव लिखा जाएगा। अगर एडजेक्टिव लिखा जाएगा तो इसका मतलब है कि टायरिंग आपका एडजेक्टिव हो गया, मतलब जर्नी के आगे लिखा हुआ है, नॉट मैन के, मैन तो टायर्ड था। जर्नी एक नाउन है, नाउन के लिए लिखोगे तो जर्नी के बारे में बता रहे हो, कैसी जर्नी, कैसी जर्नी, थकाने वाली, तो कैसी जर्नी, जर्नी एक नाउन है उसके बारे में बता रहा है, एडजेक्टिव है, तो टायरिंग आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। और इन चीजों को पढ़ने के लिए ना तो आपको नाउन पढ़ने की जरूरत है क्योंकि नाउन में ये सब नहीं पढ़ाया जाता, ना आपको प्रोनाउन पढ़ने की जरूरत है क्योंकि प्रोनाउन में भी ये नहीं पढ़ाया जाएगा, ना आपको एडजेक्टिव पढ़ने की जरूरत है क्योंकि उसमें भी नहीं पढ़ाया जाएगा। इन चीजों को समझने के लिए, जानने के लिए जस्ट आपको बेसिक चीजों की जरूरत है। ठीक है, तो भाई आज रखेंगे इतना ही, कल यहाँ से शुरू करेंगे क्योंकि प्राइमरी ऑक्सिलरीज पूरी एक क्लास ले जाएंगी, तो कल प्राइमरी ऑक्सिलरीज पढ़ेंगे।
उसके बाद में वर्ब का और सारा पार्ट पढ़ेंगे, फिर लास्ट में मॉडल ऑक्सिलरीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए आई गेस इतना ही रखेंगे, बाकी मिलेंगे कल की क्लास में। थोड़ा सा छोटी क्लास ली आज, एक्चुअली में बैंक वाले बैठे हुए हैं मेरे इंतजार में, 3-4 मेरे डॉक्यूमेंट्स लेके, खाता खुलवाना था एक। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।